कहानी छोटा कदम बड़ी जीत। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन तो बस खेलकूद और दोस्तों के साथ मस्ती करने में ही लगता था। एक दिन स्कूल में उसके अध्यापक ने घोषणा की, अगले महीने विज्ञान प्रदर्शनी है और जो बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे स्कूल की तरफ से इनाम मिलेगा। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेगा, लेकिन उसके दोस्त नील ने उसे प्रोत्साहित किया, तू कोशिश तो कर, हो सकता है तेरा आइडिया सबको पसंद आ जाए। आरव ने घर आकर सोचना शुरू किया। उसकी दादी ने उसे पुराने समय की बातों में से पवन चक्की की कहानी सुनाई, जिससे लोग बिना बिजली के भी पानी खींचते थे। ये सुनकर आरव के दिमाग में एक आइडिया आया, कचरे से ऊर्जा बनाने वाली मशीन। आरव ने घर में पड़े कबाड़ से एक छोटा मॉडल बनाना शुरू किया। उसने पुराने पंखे, टूटी बोतलें और तारों का इस्तेमाल किया। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसकी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनी के दिन सबने आरव के मॉडल को बड़े ध्यान से देखा। जज भी उसकी रचनात्मकता से काफी प्रभावित हुए। अंत में आरव को पहला इनाम मिला। इनाम से ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसने खुद पर विश्वास किया और हार मानने से पहले कोशिश की। सीख, छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी जीत दिला सकती हैं। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। कहानी का नाम, वो पुरानी डायरी। रहस्यमयी खोज। आरव, एक 25 साल का युवक, अपने दादाजी के पुराने घर में सफाई कर रहा था। ये घर अब वीरान पड़ा था, क्योंकि उसके दादाजी की मौत के बाद वहां कोई नहीं गया था। हर कमरे में बचपन की यादें बसी थीं। सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के नीचे एक गुप्त दराज थी, जो शायद सालों से किसी ने नहीं खोली थी। आरव ने जैसे ही दराज खोली, उसमें एक पुरानी, धूल भरी डायरी मिली। डायरी पर उसके दादाजी का नाम लिखा था। जिज्ञासावश आरव ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि यह रहस्य अब तुम्हारे भरोसे है। पुराने कुएं के पास जो पेड़ है, वहां कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी पीढ़ियों से जुड़ा है। आरव हैरान रह गया, कौन सा रहस्य? दादाजी ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसकी दिलचस्पी अब जिज्ञासा में बदल चुकी थी। उसी रात चांदनी के नीचे वह पुराने कुएं की ओर बढ़ा। वहां खड़े पुराने पेड़ के पास जमीन खोदते वक्त उसे कुछ ठोस चीज टकराई। यह एक लोहे का डिब्बा था। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक पुरानी ताबीज और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, ताबीज में वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार की हिफाजत करती है, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो अनर्थ हो सकता है। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या मायने रखता है। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। रहस्य की परछाई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगा, क्या यह उसका वहम था या कोई सच में उसका पीछा कर रहा था। अगली सुबह उसने गांव के पुराने पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने ताबीज को देखकर गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण ताबीज नहीं है। यह एक प्राचीन शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे परिवार को पीढ़ियों से बचाती आई है। लेकिन याद रखो, ये शक्ति जितनी रक्षक है, उतनी ही विनाशकारी भी बन सकती है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कह रहे थे कि रात में किसी अजनबी की परछाई दिखाई देती है। आरव को यकीन हो गया कि यह सब ताबीज से जुड़ा है। आरव ने फैसला किया कि वह दादाजी की डायरी पूरी पढ़ेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ताबीज से जुड़ी बुरी ताकतें जाग जाएं, तो केवल वही पेड़ उन्हें रोक सकता है जहां ये दफन थी। ताबीज को वापस वहीं रख दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रात को अंधेरे में आरव ने वही किया। उसने ताबीज को उसी पेड़ के नीचे वापस दफना दिया। अचानक हवा थम गई। अजनबी परछाई गायब हो गई। गांव में सब कुछ फिर से शांत हो गया।
अगली सुबह आरव को महसूस हुआ कि उसके दादाजी ने मरते वक्त भी परिवार और गांव की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। अब वो ताबीज़ और रहस्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर चुका था। समाप्त। ये कहानी रहस्य, रोमांच और पारिवारिक विरासत से जुड़ी है। अगर ये पसंद आई तो मैं और कहानियाँ भी लिख सकता हूँ।